आइए प्रश्नावली 1.1 का क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर देखते हैं कि क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्लास का फर्स्ट वीडियो जो है उसको जाकर के जरूर पढ़ें, जरूर देखें, उसको देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम इजीली वहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे बताना है सत्य है कि असत्य। तो ये बात सत्य है कि असत्य है? ये बात तो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। क्यों? अब ये सत्य है कि असत्य है, इसको बताने के लिए आपको दो संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दो संख्याएं आपको आनी चाहिए। पहला क्या? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का चर्चा हुआ है, और पूर्ण संख्या का। तो सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या क्या है ये पता होना चाहिए, फिर पूर्ण संख्या क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? अब एक बात बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक ही पूरा उठ के इसमें आया है। ये सभी सदस्य, प्राकृत संख्या के सभी सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल हैं। यस, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात क्या है? सत्य है। बात क्लियर है? यही अगर क्वेश्चन पलट के पूछ देता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो क्या कहते? असत्य। क्या कहते? सत्य। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ये पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से अनंत तक ही मैच कर रहा है। इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। बात क्लियर है? यानी कि पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हमने कहा सत्य। क्यों? क्योंकि 1 से अनंत तक पूर्ण संख्या में शामिल है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या, ठीक है, इसका जवाब देने के लिए हमको दो संख्याओं का पहले ज्ञान होना चाहिए। आप, हम बार बार यही कहेंगे, जो हम फर्स्ट क्लास पढ़ाए हुए हैं कॉन्सेप्ट का, उसको जाकर के आप जरूर देखें। हालांकि मेरा बताना ड्यूटी है तो यहाँ भी बताएंगे, लेकिन वहां पे जाकर के जरूर देखें। यहाँ पे दो संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो अभी देखबे किए, लेकिन फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्णांक संख्या ना, और उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में देखिए क्या होता है। पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस में अनंत तक, फिर 0, फिर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। अब पूर्ण संख्या देखिए, सिर्फ 0 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है कि असत्य है? असत्य है। क्या है? असत्य। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे सभी धनात्मक है, यहाँ भी सभी धनात्मक है, तो ये सभी धनात्मक धनात्मक मैच कर रहे हैं, 0 0 मैच कर रहा है। लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं और इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है, अतः सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। बात क्लियर है? सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन यही अगर पूछता क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हम क्या कहते? सत्य। यस नहीं, यानी कि ये सत्य है। बात क्लियर है? यानी कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, अतः ये बात क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। असत्य। 2 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो गया? असत्य। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सही कह रहा है कि गलती कह रहा है? गलत कह रहा है।
सभी पूर्णांक संख्या तुम लोग सामने देख रहे हो, इसमें प्लस में संख्याएं हैं और माइनस में भी संख्याएं हैं, तो पूरा सदस्य उठ के इसमें आया है क्या? नहीं। और तब सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जब नहीं है तो असत्य है बात। ये जो बात बोला जा रहा है कि है, यानी कि ये बात क्या है? गलत बात है। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो उसी समय से चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम देख लेते हैं परिमेय संख्या। क्या देख लेते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1/2, 3/5, 7/9, 6/3, 2/5, कहाँ तक ये जाते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो एक बात हमको आप लोग बताइए कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या ऊपर में है, परिमेय संख्या नीचे में है ना? यहीं से तुलना कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या में आया है क्या? नहीं। तब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है या? और ये कह रहा है कि हाँ होती है, तो ये बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गलत। तो जब बात गलत कह रहा था, सत्य होगा कि असत्य? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? असत्य। कारण के साथ, पूरा पूरा कारण के साथ हमने तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया और सबको आसानी से समझ में आ भी गया। ठीक है, और आपको भी अगर आसानी से समझना है, जिनको भी आसानी से समझना है, हम ये कहेंगे कि आप कंसेप्ट क्लास जरूर देखें। फर्स्ट क्लास को जब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको ये जो भी क्वेश्चन है आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत सी बातें बताई गई है, यहाँ पे किताब में मान लीजिए कि क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डाल दिया है, 2-3 क्वेश्चन पे चर्चा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लास जो बताया गया है उसमें आपके माइंड का विकास होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन, अगर इसके अलावा भी आपके परीक्षा में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास इसीलिए देखा जाता है। बात समझ गए? तो कॉन्सेप्ट क्लास आप जरूर कीजिएगा। और ये अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो सब लोग अच्छा से आसानी से उतार लीजिए इसको। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलें। ओके, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।